हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी यानी एक इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी निकली है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, इसमें बीपीटी वालों की वैकेंसी है और हिस्टोपैथोलॉजी टेक्नीशियन मतलब कि लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी है। आपको जिस दिन इंटरव्यू देना है उसी दिन आप जाएंगे और आपको उसी दिन जो आपके आधार कार्ड वगैरह जो भी असिस्टेड कॉपी लेके आएंगे उसी दिन आपको जाना होगा। ठीक है, मैं बात करता हूँ कब से कब इंटरव्यू स्टार्ट है, कब कैसा है। ठीक है, हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहना। जॉब वैकेंसी डिटेल्स की बात करता हूँ, आपको इसकी लिंक और मैंने फ़ोटो तो प्रोवाइड करवाई दी है, टेलीग्राम पर लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करता हूँ, आप देख लीजिए OSMUL 23/20 है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नेम की बात करता हूँ, वॉक इन इंटरव्यू 19/12/2023 से 21/12/2023 9:30 से 11 बजे तक होगा आपका। ठीक है, कहाँ होगा? होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, न्यू चंडीगढ़ एंड HBCH संगपुर पंजाब। ऑन कॉन्टैक्ट बेस वैकेंसी है थ्रू दी थर्ड पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट इन्हें क्या आता है? स्टार्ट डेट टाइम 14/12/2023, एंड डेट टाइम 2/1/2024। एडवर्टाइजमेंट नंबर अब हम शुरुआत करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि आपका 14/12/2023 इन्होंने लिख दिया। ठीक है, वाकर इंटरव्यू लिख दिया, कॉल लेंगे ये भी बता दिया। उन्होंने ये भी बताया क्या हम इंटरव्यू में कैसे क्या ले सकते हैं। ठीक है, 9:30 से 11 बजे तक इंटरव्यू है, देख सकते हैं आप। होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर न्यू चंडीगढ़ ये लोकेशन है। ऑन कॉन्टैक्ट बेस की वैकेंसी है, थ्रू दी थर्ड पार्टी से हो रही है। कौन कौन सी वैकेंसी हैं शुरुआत करते हैं। क्या सैलरी मिलेगी आपको, पोस्ट है। ठीक है, देख सकते हैं 19 तारीख को इंटरव्यू है इनका। ऑफिसर इंचार्ज लाइन इन लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, देख सकते हैं ग्रेजुएट होना चाहिए, साइंस BSc होटल मैनेजमेंट कोर्स होना चाहिए, हैवी डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ द बिलीव परफेक्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है रिक्वायर्ड लॉन्ड्री डिपार्टमेंट में। अप टू एज है इनकी 14 ईयर है, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है। एक पोस्ट है चंडीगढ़ में पोस्ट है। ठीक है, सैलरी की बात करता हूँ 30,000 टू। ठीक है, इन्होंने पहले ही बता दिया है कि हमारी सैलरी कितनी हो सकती है। इन्होंने बताया 30,000 से आपकी हो सकती है इसमें 35,000। ठीक है, ये एक पोस्ट की है, इन्होंने क्लियर कर दी। ठीक है, सेकंड पोस्ट की मैं बात करता हूँ, एज भी आपको क्लियर हो गई, सैलरी भी क्लियर हो गई होगी। दूसरी है, इसका भी इंटरव्यू 19/12/2023 को है, पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर की है, ग्रेजुएट होना चाहिए पेशेंट नेविगेशन के साथ, MBA इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट। ठीक है, MBA इन हेल्थ केयर करे हुए हैं आप मैनेजमेंट या फिर इसके जैसा ही कोई सेम कोर्स करे हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू अ कैंडिडेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस है, उसे परफॉर्मेंस पहले दिया जाएगा पेशेंट केयर कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, 30 साल इसमें मांगी है एज। 5 वैकेंसी है चंडीगढ़ में, देख सकते हैं। ठीक है, न्यू चंडीगढ़ 25,000 से 30,000 सैलरी इन्होंने बताई। सैलरी इन्होंने क्या बताई है? 25,000 ठीक है टू 30,000। नेक्स्ट पोस्ट की बात करता हूँ मैं, तीसरी है स्टाफ नर्स की वैकेंसी है। 20 तारीख को इंटरव्यू है, 20 दिसंबर को। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है मैं बता दूंगा अभी लास्ट में। ठीक है, जनरल नर्सिंग है, मिडवाइफरी होना चाहिए प्लस डिप्लोमा इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग होना चाहिए आपके पास। ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। ठीक है, वही 50 बेड का इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, हॉस्पिटल और बेसिस ऑफ पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करे हुए हैं आप, 2 ईयर क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 50 बेड्स का हॉस्पिटल का चाहिए। कैंडिडेट शुड बी एलिजिबल टू रजिस्टर विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इन्होंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, इंडियन काउंसिल का होना चाहिए प्लस आपका इसमें बताया उन्होंने कि पंजाब स्टेट, ठीक है, पंजाब स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। कैंडिडेट हु हैव डिप्लोमा इन नर्सिंग ऑन्कोलॉजी आर एंड सर्व द, ठीक है, एंटायर बॉन्ड पीरियड विल बी गिवन रिलैक्सेशन इन एज बाय 5 ईयर्स। हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुड बी कंप्लीटेड, ये चीज़ें होनी चाहिए उस पर्सन में। पैटर्न विल बी 6 डे टू अ वीक। जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बेसिक और पोस्ट बेसिक नर्सिंग शुड बी रिकॉग्नाइज इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल। 30 साल एज मांगी है इसमें। सैलरी बताता हूँ 29,000 रुपये है। ठीक है, कितनी वैकेंसी है? टोटल पोस्ट है इसमें 50, अच्छी खासी पोस्ट है। चौथी वैकेंसी हमारे पास क्लर्क फार्मेसी की वैकेंसी है। 21/12/2023 को इसका इंटरव्यू है। ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू भी इसकी वैकेंसी है। इसमें मांगा है एनी ग्रेजुएट मांगा है। ठीक है, फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, गुड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए आपकी, स्पीड की टाइपिंग आपको आनी चाहिए। साथ ही में आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रेफरेबल विल बी फर्स्ट मेडिकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, रिलेटेड सर्जिकल ड्रग स्टोर एंड परचेसेस। ठीक है, अगर आपको नॉलेज है टर्मिनोलॉजी, वो भी कौन सी वाली? मेडिकल वाली। ठीक है, वो भी सर्जिकल हो गई जैसे ड्रग स्टोर एंड परचेसेस, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करता हूँ, इसमें 27 ईयर है।
एक वैकेंसी है। सैलरी की बात करता हूँ 21,000 से इन्होंने बताई है टू, ठीक है, 23,000 हो सकती है आपकी सैलरी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ क्लर्क परचेसेस स्टोर की बात करता हूँ। 21 तारीख को एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। गुड टाइपिंग स्पीड, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रेफरेबल, मतलब कि आपका इसमें कंप्यूटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज 27 साल है इसमें, ठीक है। एक वैकेंसी है। सैलरी बताता हूँ 21,700 से आपकी 23,000 होनी चाहिए, इन्होंने बताई है। नेक्स्ट है आपके पास 21 तारीख को इंटरव्यू है। किसकी वैकेंसी है? असिस्टेंट की वैकेंसी है परचेस स्टोर, और इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगी है? ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी, ठीक है। कैंडिडेट विद डिप्लोमा इन डिग्री इन मटेरियल मैनेजमेंट, आपका जो डिप्लोमा मांगा है इन्होंने, ठीक है, आपके पास डिप्लोमा मांगा है इन्होंने मटेरियल मैनेजमेंट विल बी प्रेफरेबल, 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। फील्ड परचेसेस स्टोर मैनेजमेंट इन हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी से आप करे हुए हैं। 30 साल का 30 साल के अप टू एज इनकी है 30 साल, ठीक है। एक वैकेंसी है। 23,800 सैलरी टू 25,000, इस बीच में आपकी सैलरी रहेगी। नेक्स्ट वैकेंसी है क्लर्क अकाउंट्स की वैकेंसी है। 21/12/2023, B.Com मांगा है, M.Com मांगा है, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंट्स डिपार्टमेंट प्रेफरेबली इन पैरोल प्रोसेसिंग, ठीक है। 27 ईयर्स तक भर सकते हैं। 3 वैकेंसी हैं। 21,700 से 23,000 सैलरी इसमें। नेक्स्ट है इसमें असिस्टेंट अकाउंट की वैकेंसी है, ठीक है। 21 को इंटरव्यू है। B.Com M.Com 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अकाउंटेंट, परफॉर्मेंस विल बी गिवन। MBA जो करा हुआ है उसको दी जाएगी CA ICWA इंटर, ठीक है। 30 ईयर्स प्लस एक वैकेंसी है। 23,000 से 25,000 सैलरी मिलेगी आपको। क्लर्क है HRD में वैकेंसी है। 21 तारीख को इंटरव्यू है। एनी ग्रेजुएट भर सकते हैं। गुड टाइपिंग स्पीड नॉलेज होनी चाहिए आपको, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। HRD डिपार्टमेंट ऑफ एनी हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी ETC, ठीक है। 27 एज बताई है इन्होंने। 3 वैकेंसी हैं। 21,700 से 23,000 सैलरी इन्होंने बताई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट HRD, ठीक है। रिकॉग्नाइज कंप्यूटर कोर्स है, मिनिमम 3 मंथ्स ड्यूरेशन है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कैंडिडेट हैविंग MBA HRA विल बी प्रिपेयर्ड। MBA और HR जो भी है इसमें अगर आप करे हुए हैं तो आपके लिए परफॉर्मेंस दी जाएगी। मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है। डीलिंग इन HRD एस्टेब्लिशमेंट मैटर इन हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी ETC, 30 साल तक एज वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है। 23,800 से 25,000 सैलरी मिलेगी आपको। फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। 22 तारीख को इंटरव्यू है। 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। वर्किंग इन डिस्पेंसरी फार्मेसी ऑफ हॉस्पिटल हैविंग मिनिमम 100 बेड का हॉस्पिटल का उन्होंने मांगा है 1 साल का, और D फार्मा करे हुए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए का, ठीक है। प्लस इसमें दिया है आपका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन विद स्टेट फार्मेसी काउंसिल विद ड्यूली अलॉटेड रजिस्ट्रेशन नंबर इज मैंडेटरी होना चाहिए। आपके पास रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग इन कंप्यूटराइज सिस्टम डिसेबल कैंडिडेट शुड बी प्रिपेयर्ड टू वर्क इन शिफ्ट ड्यूटीज़ इंक्लूडिंग नाइट ड्यूटीज़ भी इसमें लगेगी आपकी, ठीक है। 30 साल एज वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसी हैं। 27,000 से 30,000 सैलरी मिलेगी। फिर वैकेंसी इसमें 26 तारीख को इंटरव्यू। साइंटिफिक जेनेटिक्स MSc होनी चाहिए। बॉटनी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड बायोलॉजी, लैब साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, M.Tech बायोटेक्नोलॉजी, लैब साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी का। लार्ज हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर इन हिस्टोपैथोलॉजी इवन हिस्टोकेमिस्ट्री आपने इसमें एक्सपीरियंस दिया हो। हेमेटोपैथोलॉजी, मॉलिकुलर पैथोलॉजी में किया हो। कैंसर साइटोजेनेटिक एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड टू कैंडिडेट हैव MSc विल बी डिस्टेंस कोर्सेज करस्पॉन्ड कोर्स ऑफ फ्रॉम एनी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। इन्होंने पहले बता दिया है MSc कंसीडर टू दी, ठीक है। एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर कैंडिडेट हैविंग MSc इन एनी डिस्टेंस, अगर आपने डिस्टेंस की बात की है तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट विद प्रोपेंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए आपको। बिल कन्वर्सन एंड क्वालिटी एश्योरेंस एक्रेडिटेशन रिलेटेड प्रोसेस विल बी गिवन परफॉर्मेंस, ठीक है। परफॉर्मेंस दी जाएगी। 35 एज बताइए। मे बी रिलेक्स्ड ऑन एक्सपीरियंस बेसिस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका एक्सपीरियंस का इसमें एज रिलेक्सेशन दिया जाएगा। एक वैकेंसी है। सैलरी आप देखिए इसमें बहुत अच्छी सैलरी है। 40,000 से 45,000 बताई है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। देखिए टेक्नीशियन की वैकेंसी है। बायोमेडिकल में 26 तारीख को इंटरव्यू। फुल टाइम डिप्लोमा इन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। बायोमेडिकल फ्रॉम स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एग्जामिनेशन
10 + 3 ईयर कोर्स होना चाहिए। परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए इन हॉस्पिटल मेंटेनेंस एंड सर्विस ऑफ हॉस्पिटल एसेंशियल, ठीक है। 30 साल एज बताइए इन्होंने, मे बी रिलेक्स्ड ऑन एक्सपीरियंस बेसिस। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसमें देखा जाएगा आपके लिए एज रिलैक्सेशन देना है नहीं देना है। 4 पोस्ट है, 23,800 से 25,000 सैलरी इन्होंने बताई इसमें। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई, 27 को इंटरव्यू है, फुल टाइम, BSc बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, लैब साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। 50 साथ अगर नहीं है आपके पास तो आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी BSc करे हुए हैं, आपका BMLT है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 30 साल एज बताइए उन्होंने, ये नहीं बताया कि आपको एक्सपीरियंस किस कहाँ का चाहिए। 100 बेड 50 बेड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एक वैकेंसी है, 25,000 सैलरी है। कहाँ मिलेगी आपको? संगरूर मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सब अफसर फायर की है। सब अफसर कोर्स होना चाहिए आपके पास नेशनल फायर सर्विसेज के साथ नागपुर, ठीक है। उन्होंने बताया कि सर्विस कॉलेज नागपुर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उन्होंने बताया 30 साल एज मांगी है इसमें, सैलरी है 30,000 से 40,000, एक वैकेंसी है। नेक्स्ट है 16वें नंबर की फायरमैन मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है, ठीक है। SSC HSSC सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, स्टेट फायर सर्विसेज मांगा है, ठीक है। फाइटिंग विद द स्टेट गवर्नमेंट उन्होंने बताया इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ फायर फाइटिंग टेक्निक होनी चाहिए आपके पास। स्मार्ट इंटेलिजेंट होना चाहिए विद साउंड, ठीक है। टू एक्सपीरियंस वाले बंदे को इसमें दी जाएगी परफॉर्मेंस। 30 साल एज मांगी है। 2 पोस्ट हैं टोटल, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, संगपुर में भी 2 हैं, टोटल 4 पोस्ट हैं इसमें। ऊपर वाले की देखिए 21,700 से 23,000 सैलरी है, इसमें 18,000 से 20,000 सैलरी। रिलैक्सेशन जो भी आपको दिया जाएगा इसमें एज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ड्राइवर की वैकेंसी है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, इसमें बताया उन्होंने कि शुड बी एक्स सर्विसमैन हु हैव रिंडेड, ठीक है। ये वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन वालों की, उनके अगर अपने साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो अप्लाई कर सकते हैं। शुड 10th पास होना चाहिए, आर्म फोर्स में सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। हाई मोटर व्हीकल का ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए, बस वेडेज का ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक होनी चाहिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस की, ठीक है। एक्स सर्विसमैन हु हैव डिस्चार्ज इन रिटायर्ड पोस्ट 5 ईयर्स शैल ओनली बी एलिजिबल टू अप्लाई। सिलेक्शन मेथड प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट आपका करा के देखेंगे। 4 पोस्ट हैं, 2 इधर हैं संगपुर में, चंडीगढ़ में 4 है, ठीक है। 21,000 सैलरी चाहिए, इधर संगपुर में 18,000 चाहिए, संगपुर में कम सैलरी है, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है 2/1/2024 में इसका इंटरव्यू है। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी होना चाहिए, 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल मांगा है। परफॉर्मेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट विथ एंकोलॉजी में आपका अगर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल एज है, एक वैकेंसी है, 25,000 से आपकी 30,000 सैलरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वैकेंसी इसमें है साइंटिफिक CSST की BSc साइंस 50% मार्क्स होने चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए CSST इन हॉस्पिटल की, ठीक है। 30 साल एज मांगी है, एक वैकेंसी है आपकी, 25,000 से 30,000 सैलरी में आपको मिलेगी। और आप देख लीजिए आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, क्लियर कर दिया इन्होंने, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, कैसे क्या है, इन्होंने यहाँ कि एलिजिबल कैंडिडेट मे बी अटेंड द इंटरव्यू HRD डिपार्टमेंट होमी भाभा सेंटर हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ठीक है, मुलनपुर मोहाली मेडिसिटी न्यू चंडीगढ़ आपको जाना है पंजाब में। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलॉन्ग एंड विद दैम अपलोडेड रिज्यूम, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जीरोक्स कॉपी ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड कॉपीज एंड एजुकेशन, ठीक है, एसेंशियल एजुकेशन इन केस ऑफ मोर कैंडिडेट MCQ टेस्ट, ठीक है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट बढ़ते हैं तो उसमें MCQ टेस्ट होगा आपका। टेस्ट विल बी कंडक्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे इंटरव्यू अकॉर्डिंगली, ठीक है। उन्होंने क्लियर कर दिया है, आपको लिंक में अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो इसमें एलिजिबल है अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू।